हेलो दोस्तों, आवर स्टडी नोट्स चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग एक सीरीज को शुरू किए हुए हैं जिसके अंतर्गत 8360 प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन, जो कि किरण पब्लिकेशन का यह बुक है। दोस्तों देखिए, किरण पब्लिकेशन का बुक है जिसमें बिहार का जितना भी एग्जाम हुआ है, ऑल एग्जाम बिहार का जितना भी एग्जाम हुआ है सबका यह क्वेश्चन बैंक है। किरण पब्लिकेशन का यह बुक है क्वेश्चन बैंक के रूप में समान अध्ययन का। यह समान अध्ययन का जो है क्वेश्चन बैंक है, जिसमें सभी एग्जाम जैसे बीपीएससी, टीआरई, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा, बिहार सिपाही, जितना भी बिहार में जितना भी एग्जाम हुआ है सबको एक साथ इसमें संकलित किया गया है। और यह जो है ना, चैप्टर वाइज कर दिया गया है। दोस्तों देखिए, यह चैप्टर वाइज कर दिया गया है। चैप्टर वाइज ये है, सॉल्व पेपर है। तो इसी को हम लोग जो है अभी देख रहे हैं और इसके अंतर्गत हम चैप्टर वाइज है। और यह जो है चैप्टर वाइज के अंतर्गत हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री को देख रहे हैं। तो दोस्तों उसी को आज हम लोग देख लिए हैं। अभी तक 416 क्वेश्चन को देख चुके हैं। नेक्स्ट अभी हम लोग इसी को कंटिन्यू करेंगे 417 नंबर क्वेश्चन से। दोस्तों यह लगभग 700 क्वेश्चन है मॉडर्न हिस्ट्री का, उसी को हम लोग अभी कंटिन्यू करेंगे। ओके, तो दोस्तों आइए हम लोग आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं, जो कि 417 नंबर क्वेश्चन। 416 नंबर तक हम लोग देख चुके हैं और आगे कंटिन्यू 417 से करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने स्वदेश बांधव समिति का गठन किया था? तो दोस्तों स्वदेश बांधव समिति का गठन जो है 6 अगस्त 1905 में 6 अगस्त 1905 में जो है अश्विनी कुमार दत्त के द्वारा जो है यह किया जाता है। और कहाँ किया जाता है? तो बांग्लादेश। ध्यान में रखना है, बांग्लादेश का एक जिला है वारसेली, एक जिला है वारिसल। इसी जिला में जो है यह स्वदेश बांधव समिति का गठन किया जाता है 6 अगस्त 1905 को। और इसी स्वदेश बांधव समिति का गठन के बाद जो है एक बारिसल हितैषी, देखिए एक जिला के नाम पर है हितैषी, हितैषी बारिसल हितैषी नामक पत्रिका जो है अश्विनी कुमार दत्त एक जारी करते हैं। तो हम लोग को ध्यान में रखना है, स्वदेश बांधव समिति 6 अगस्त 1905 को कहाँ पे? तो बांग्लादेश। और अश्विनी कुमार दत्त के द्वारा जो है इनका गठन किया जाता है और बारिसल हितैषी पत्रिका को संपादन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए हम लोग, चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ जो कौन कौन थे? तो दोस्तों महादेव देसाई ये थे, अब्दुल बारी ये नहीं थे, बाबा नरहरि पारिख ये भी थे, और कुछ व्यक्ति थे जो महात्मा गांधी के साथ जो है चंपारण नील आंदोलन, हम लोग जान रहे हैं 1917 में जो है चंपारण नील आंदोलन हुआ था, जिसमें जो है राजकुमार शुक्ल महात्मा गांधी को चंपारण आने का निमंत्रित देते हैं। तो इनके साथ राजकुमार शुक्ल भी थे, राजकुमार शुक्ल। उसके बाद जो है राजकुमार शुक्ल के बाद राजेंद्र प्रसाद थे, राजेंद्र प्रसाद, फिर से है ब्रज किशोर प्रसाद, फिर से आपको जेबी कृपलानी। तो दोस्तों ऐसा इन सबको जो है याद रखना है, गांधी जी के साथ ये सब व्यक्ति भी शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, इसका आंसर हो जाएगा एक से अधिक। देखिए इसमें 2 दिया हुआ है, महादेव देसाई और बाबा नरहरि पारिख, तो इसका आंसर जो हो जाएगा एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, किस तिथि को अगस्त क्रांति 1942, देखिए अगस्त क्रांति 1942 के दौरान लीन लिथुओं ने पटना एवं उनके आसपास की भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था? तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा 5 अगस्त 1942 को लीन लिथुओं ने पटना एवं उनके आसपास भीड़ पर गोली चलाने का आदेश दिया था। और इसी के बाद जो है 11 अगस्त को हम 11 अगस्त 1942 पटना सचिवालय हत्याकांड होता है, जिसमें 7 छात्रों को सचिवालय पर झंडा फहराने के दौरान जो गोली मारकर हत्या कर दिया जाता है। तो ध्यान रखना है, इसका डेट भी पूछ लिया गया है, 11 अगस्त 1942 पटना सचिवालय कांड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं 420 नंबर, किस वर्ष जो है बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन हुआ था? दोस्तों बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन जो है ना 1929 में हुआ था, और यही आगे जाकर के 1936 में जो है अवध में एक किसान सम्मेलन होता है, जिसमें अखिल भारतीय यानी कि राष्ट्रीय स्तर पर अखिल भारतीय किसान सभा का जो है गठन होता है। और इसके अध्यक्ष जो है स्वामी सहजानंद को इनका अध्यक्ष बनाया जाता है। और महासचिव के रूप में एनजी रंगा, ध्यान रखना है दोस्तों, एनजी रंगा को जो है महासचिव के रूप में इसमें बनाया जाता है अखिल भारतीय किसान सम्मेलन में। तो इसका गठन कब? 1936। और बिहार प्रांतीय की किसान सभा के गठन की बात करें तो 1929। हम लोग जान रहे हैं बिहार में सबसे प्रमुख नेता थे स्वामी सहजानंद सरस्वती, जो कि किसान
नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह या आंदोलन लंबी दाढ़ी, देखिए लंबी दाढ़ी रखने पर लगाए जाने के कारण हुआ था। लंबी दाढ़ी आप रखते हैं तो उस पर टैक्स लगाया जाता था, कर लगाया जाता था। तो इसी के विरोध में जो है एक आंदोलन शुरू हुआ था। उस आंदोलन को जो है फराइजी आंदोलन कहते हैं। फराइजी आंदोलन शुरू किया जाता है और किनके नेतृत्व में, तो हाजी शरीयतुल्लाह, हाजी शरीयतुल्लाह के नेतृत्व में जो है यह आंदोलन शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं दोस्तों, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं किस षड्यंत्र के मामले में। देखिए किस षड्यंत्र के मामले में 3 अंग्रेज को जो है साजिश करने के लिए कारागार में अवरुद्ध किया गया था, यानी कि जेल में डाला गया था किन 3 अंग्रेज को। तो दोस्तों एक भारतीय रेल हड़ताल एक बार हुआ था, भारतीय रेल हड़ताल किया गया था, जिसके अंतर्गत उसमें 3 अंग्रेज भी शामिल थे। और उस रेल हड़ताल के विरोध में जो है, रेल हड़ताल के चलते जो है वह मेरठ संयंत्र जो है मामला चलाया गया और जिसमें 3 अंग्रेज को जो है कारागार में डाला गया। तो वह कभी-कभी, यह कब चालू हुआ था, तो 1929 में और 33 में जाकर के जो है इनको जेल में बंद कर दिया जाता है। 3 अंग्रेज का कभी-कभी नाम पूछ लिया जाता है, तो इनका नाम ध्यान में रखना है, फिलिप स्प्रेट, फिलिप स्प्रेट। उसके बाद है बेन ब्रेडली, बेन ब्रेडली। और तीसरा है इसमें जॉर्ज एलिस, जॉर्ज एलिस का नाम होता है, जॉर्ज एलिस। तो यह तीनों अंग्रेज का नाम ध्यान में रखना है, क्योंकि अभी क्वेश्चन पूछ लिया गया है। दिल्ली मेरठ संयंत्र मामला में जो है इन 3 अंग्रेजों को जेल में डाला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, निम्नलिखित आंदोलन में किसका भारतवर्ष के अंतर्गत बहुउद्देशीय परियोजनाओं के विरुद्ध शुभारंभ किया गया था। निम्नलिखित आंदोलन में से किसका भारतवर्ष के दौरान, भारतवर्ष के अंतर्गत बहुउद्देशीय परियोजनाओं का विरोध। तो दोस्तों इसका सही आंसर जो हो जाए टिहरी बांध आंदोलन और नर्मदा बचाओ, और चिपको आंदोलन इसमें नहीं होगा, तो इसका आंसर 1 से अधिक हो जाएगा, टिहरी बांध और नर्मदा बचाओ। नर्मदा बचाओ के नेतृत्व कौन किए थे हम लोग जान रहे हैं, मेघा पाटेकर। और चिपका आंदोलन का सुंदरलाल बहुगुणा। और टिहरी बांध हम लोग जान रहे हैं भागीरथी नदी पे है, भागीरथी नदी पे, उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मिलान करना है इसमें। नील के पौधे लगाने वाले का आंदोलन, यानी कि नील आंदोलन जो किस लिए हुआ, कहाँ पे हुआ था, तो यह चंपारण में हुआ था नील आंदोलन। खेतीहर सत्याग्रह, यानी कि किसान आंदोलन का यह हुआ था खेरा में हुआ था। कपास मिल मजदूर आंदोलन हम लोग जान रहे हैं कि कहाँ हुआ था, अहमदाबाद में हुआ था। असहयोग आंदोलन को बंद करने के लिए चौरा चौरी कांड जब हो जाता है, तब जाकर के 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड होता है, उसी के दौरान जो है असहयोग आंदोलन को स्थगित करते हैं। दोस्तों यह मिलान है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम लोग करें, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो देखिए महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु, दोस्तों महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु हम लोग जान रहे हैं गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जो है महात्मा गांधी के गुरु थे। दोस्तों अगर गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु को अगर पूछ दिया तो एमजी रनाडे, महादेव गोविंद रनाडे जो है गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु। और इनके गुरु अगर पूछ दिया जाए एमजी रनाडे के गुरु, तो आपको हो जाएगा गोपाल हरि देशमुख, गोपाल हरि देशमुख। तो दोस्तों इन तीनों को एक क्रम में याद रखना है, महात्मा गांधी के गुरु गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु एमजी रनाडे, और एमजी रनाडे के गुरु जो हो जाएगा गोपाल हरि देशमुख। तो इसमें गोपाल कृष्ण गोखले नहीं है, तो इसमें से आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, चंपारण आने के लिए किसने गांधी जी को आमंत्रित किया, राजी करने के लिए जो है निर्णय लिया था। चंपारण आने के लिए किसने गांधी जी के राजी करने के लिए निर्णय लिया था। दोस्तों हम लोग जान रहे हैं 1916 में कांग्रेस का अधिवेशन होता है और उसी में जो है राजकुमार शुक्ल शामिल होते हैं और गांधी जी से मिलते हैं और गांधी जी को चंपारण से के समस्या से अवगत कराते हैं, तब जाकर के गांधी जी चंपारण आने के लिए तैयार होते हैं। तो इसका सही आंसर राजकुमार शुक्ल हो जाएगा, यह जो है चंपारण के मुरली भारहवा गाँव से बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग लखनऊ समझौता। लखनऊ समझौता हम लोग ऊपर देखे हैं 1916 में जो हुआ। दोस्तों देखिए 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का फूट होता है, डालता है, यानी कि कांग्रेस का बंटवारा होता है सूरत अधिवेशन में, जिसके अध्यक्ष कौन कर रहे थे, रास बिहारी घोष जो है
1907 के सूरत अधिवेशन कांग्रेस के अध्यक्षता कर रहे थे। और वही जब फूट डलता है ना कांग्रेस में, यानी कि कांग्रेस का बंटवारा होता है और वही जाकर के फिर से मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच समझौता होता है 1916 में, जिसके जो है अध्यक्ष कर रहे थे कौन, तो एसी मजूमदार, अंबिका चंद्र मजूमदार। अंबिका चंद्र मजूमदार जो है इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। और इसी में जो है कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो समझौता होता है, फिर से मिलते हैं, उन्हीं को लखनऊ समझौता बोला गया है। तो लखनऊ समझौता कब हुआ था, 1916 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, असहयोग आंदोलन को निलंबित किया गया था। दोस्तों देखिए, असहयोग आंदोलन हम लोग जान रहे हैं 1920 में हुआ था। इसको निलंबित कब किया गया, तो 5 फरवरी 1922 को चौरा चौरी कांड होता है, उसी में जाकर गांधी जी नाराज हो जाते हैं, तब जाकर इसको निलंबित कर दिया जाता है असहयोग आंदोलन को। तो सही आंसर 1922 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, 1784 में, देखिए 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का आरंभ किसने किया था, तो विलियम जोन्स के द्वारा जो है इसका शुरुआत किया जाता है 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। और यह जो काल है वारेन हेस्टिंग्स का काल है, तो ध्यान में रखना है वारेन हेस्टिंग्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, 430 नंबर क्वेश्चन, 1912 में पटना में होने वाले, देखिए 1912 में पटना में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे, तो दोस्तों इसका अध्यक्ष जो थे ना आर्यन मालवलकर। बिहार में यह पहला कांग्रेस का अधिवेशन था। बिहार में टोटल जो है कांग्रेस का 3 अधिवेशन होता है, जो कि पहला जो है पटना के बांकीपुर। दोस्तों कभी कभी बांकीपुर भी ऑप्शन में बांकीपुर ही रहता है अधिकांशतर, अगर बांकीपुर न रहे तो पटना आंसर दे दिया जाता है। तो 1912 में बिहार में पहला कांग्रेस का अधिवेशन पटना के बांकीपुर में होता है, जिसके अध्यक्ष जो है आर्यन मालवलकर को बनाया जाता है। दूसरा जो होता है 1922 में, दूसरा 1922 में, और कहाँ होता है, तो बिहार के गया जिला में होता है। इसके अध्यक्ष जो बनाए गए थे सी आर दास को जो है इसके अध्यक्ष बनाए गए थे। और तीसरा होता है 1940 में, तीसरा 1940 कहाँ हुआ, तो रामगढ़ में हुआ। और इसके अध्यक्ष जो कर रहे थे मौलाना अबुल कलाम आजाद इसके अध्यक्षता कर रहे थे। दोस्तों ध्यान में रखना है, रामगढ़ जिला अभी झारखंड में वर्तमान में है। तो बिहार में मुख्य रूप से 3 कांग्रेस का जो है अधिवेशन हुआ, पहला बांकीपुर, दूसरा गया और तीसरा रामगढ़। 1912, 22 और 40 ध्यान में रखना है। पहला का आर्यन मालवलकर, दूसरा का गया जिला में जो हुआ था उसका सी आर दास, चित्तरंजन दास, और पटना रामगढ़ में जो हुआ था 1940 में अबुल कलाम आजाद के द्वारा। ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, 1942 के आंदोलन में लोगों ने सियाराम सिंह की अनुयायी में कहाँ पर राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की घोषणा की थी। राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की घोषणा सियाराम के द्वारा जो है 1942 में भागलपुर में किया जाता है। भागलपुर में अगर एक क्षेत्र है बिहपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत सियाराम सिंह का जो है अगुवाइयों में जो है भागलपुर में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना की घोषणा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करें, 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सेना जो है किस सेनापति को कुंवर सिंह के विरुद्ध भेजा था। तो दोस्तों हम लोग जान रहे हैं बाबू कुंवर सिंह बिहार के सबसे 1857 के विद्रोह के प्रमुख नेता थे, जो कि आरा के जगदीशपुर से यह बिलोंग करते हैं। इसका जो है अंग्रेज अधिकारी को भेजा गया था इनके विरुद्ध लड़ने के लिए या इनके विद्रोह को दबाने के लिए। वह कौन थे, तो विलियम टेलर और बिसेंट आयर का नाम आता है। देखिए बिसेंट आयर को जो मुख्य रूप से इनके विद्रोह को दबाने के लिए भेजा गया था। तो इसमें बिसेंट आयर नहीं है, इसके लिए इसका आंसर जो है इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, और एक चीज और इसमें देख लीजिए सर, हीरोज तो हम लोग जान रहे हैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो विद्रोह कर रही थी उसको यह दबाने के लिए हीरोज को भेजा गया था। और कैंपबेल को जो है इलाहाबाद में दबाने के लिए विद्रोह को भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, भारत छोड़ो आंदोलन के समय बिहार में कौन सा दल सक्रिय था। तो दोस्तों अभी हम लोग पढ़े हैं भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, 1942। तो 1942 में जो है बिहार के भागलपुर जिला में सियाराम दल जो है मुख्य रूप से सक्रिय था और इसमें बहुत अधिक भूमिका निभाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, निम्नलिखित में से किसने रानी लक्ष्मीबाई को ग्वालियर पर अधिकार करने में सहायता दिया था। तो दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई जो थे अपने छोटे से बालक को पीठ पर बांधते हैं और लड़ाई करते हुए वीर गति को युद्ध क्षेत्र में ही वीर गति को प्राप्त कर जाते हैं। इनको कोई भी सहायता नहीं दिए थे। तो इसका आंसर जो हो जाएगा कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं होगा, 5 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, 435 नंबर। तो देखिए
1863 में इंडियन सिविल सर्विस पास करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो प्रथम भारतीय की बात करें तो यह रविंद्रनाथ टैगोर के भाई थे, सत्येंद्रनाथ टैगोर या सत्येंद्रनाथ ठाकुर पहले व्यक्ति थे जो सिविल सेवा सर्विस पास किए थे, पहला भारतीय थे। और दूसरा की बात करें तो सुरेंद्रनाथ बनर्जी, यह जो थे दूसरा व्यक्ति थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो ध्यान में रखना है, प्रथम सत्येंद्रनाथ ठाकुर और दूसरा जो थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, किस समाज सुधारक को लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों देखिए, गोपाल हरि देशमुख को जो है लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है। गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है। और एमजी रनाडे को जो है ना महाराष्ट्र के सुकरात के नाम से एमजी रनाडे को जाना जाता है। हम लोग जान रहे हैं कि गोपाल कृष्ण गोखले जो थे महात्मा गांधी के गुरु थे, गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु एमजी रनाडे, और एमजी रनाडे के गुरु जो है गोपाल हरि देशमुख थे। हम लोग चर्चा कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, किस वर्ष मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की जो है स्थापना अलीगढ़ में की गई थी? तो दोस्तों 1875 में सर सैयद अहमद खां के द्वारा जो है एंग्लो इंडियन ओरिएंटल कॉलेज की अलीगढ़ में स्थापना की गई थी। तो इसमें इसका आंसर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा, ध्यान में रखना है 1875। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हिंदू मेला, देखिए हिंदू मेला किसने संगठित किया था? तो हिंदू मेला जो है ना 1867 में कोलकाता में जो है 1867 में, देखिए दोस्तों 1867 में कोलकाता में जो है नवगोपाल मित्र के द्वारा हिंदू मेला को संगठित किया जाता है। हिंदू मेला किसने संगठित किया? तो नवगोपाल मित्र, 1867 कोलकाता में, ध्यान रखना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? तो दोस्तों हम लोग जान रहे हैं गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल के द्वारा जो है सैन फ्रांसिस्को यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में इसकी स्थापना किया जाता है। और इसके अध्यक्ष के रूप में सोहन सिंह भाकना को इनका प्रथम अध्यक्ष बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, 439 हो गया, 440। देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो दोस्तों देखिए प्रथम महिला अध्यक्ष की बात करें रहा है तो एनी बेसेंट जो थी 1917 में कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता, कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। अगर इसी में प्रथम महिला भारतीय पूछ देते, अगर भारतीय महिला की बात करें तो सरोजिनी नायडू का नाम आएगा, सरोजिनी नायडू, ध्यान में रखना है। अगर भारतीय शब्द जुड़ जाएगा तो इसमें सरोजिनी नायडू आ जाएगा। लेकिन वैसे जो है एनी बेसेंट के द्वारा 1917 में कोलकाता में अधिवेशन की अध्यक्षता किया गया था। और सरोजिनी नायडू जो है 1925 कहाँ? तो कानपुर, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करें, भारतीय राष्ट्रीय सेना यानी कि INA के संस्थापक कौन थे? INA के संस्थापक जो थे ना दोस्तों मोहन सिंह के द्वारा 1942 में INA की स्थापना किया जाता है। और 1943 में इसका बागडोर जो है सुभाष चंद्र बोस के द्वारा संभाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, ताना भगत को देखते हैं। ताना भगत का संस्थापक या नेतृत्व किसके नेतृत्व में ताना भगत आंदोलन हुआ था? तो 1914 में यात्रा भगत के नेतृत्व में ताना भगत आंदोलन की शुरुआत हुआ था। और यह जो था एक आदिवासी आंदोलन थे। आदिवासी आंदोलन बिहार में मुख्य रूप से यह फेमस था। और किस जनजाति में या किस आदिवासी में थे? तो उरांव जनजाति में यह जो है फेमस थे। तो ध्यान रखना है, उरांव जनजाति को यात्रा भगत ताना भगत आंदोलन का नेतृत्व करता थे, 1914 में हुआ था और उरांव जनजाति में फेमस था, मुख्य रूप से बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा पहली बार प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया था? किसने कहा था कि 1857 का विद्रोह जो है प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम था? यह जो है BD सावरकर के द्वारा कहा जाता है, BD सावरकर के द्वारा कहा जाता है। दोस्तों अगर आपसे पूछ दे 1857 को किसने कहा था कि यह एक राष्ट्रीय विद्रोह की बात करें हम लोग, किसने कहा था कि यह एक राष्ट्रीय विद्रोह है? तो डिज़रायली, बेंजामिन डिज़रायली के द्वारा जो है कहा गया था यह राष्ट्रीय विद्रोह था। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की बात करें तो BD सावरकर के द्वारा कहा गया था।
और प्रथम राष्ट्रीय विद्रोह की बात करें तो डिजरैली के द्वारा कहा गया। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई थी? तो दोस्तों संथाल विद्रोह हम लोग जान रहे हैं 1855-56 में संथाल विद्रोह हुआ था सिंधु कान्हू चांद भैरव के द्वारा, और उनकी बहन भी थी फूलो एवं झानो। नेक्स्ट है बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा हम लोग भी जान रहे हैं 1895 से 1900 1895 से 1900 ईस्वी तक हुआ था। ताना भगत आंदोलन 1914 से 1920 तक यह हुआ था। तो इसमें से पहला घटना कौन घटा था? तो 1855 से 56 संथाल विद्रोह सही आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ से किस विद्रोह का उल्लेख मिलता है? तो दोस्तों सन्यासी विद्रोह का जो है उल्लेख इसमें मिल जाता है। सन्यासी विद्रोह का यह जो है 1770 से लेकर के 1820 तक यह आंदोलन चला था लगभग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम लोग करते हैं 345 और नेक्स्ट क्वेश्चन 346 446। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रथम बार संघर्ष के तरीके के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार भारत में कब अपनाया गया? तो दोस्तों हम लोग जान रहे हैं बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, और इसी के बाद जो है स्वदेशी एवं बहिष्कार को अपनाया गया था बंगाल विभाजन के दौरान। सही इसका आंसर हो जाएगा बंगाल विभाजन। इसी में कहा गया था कि स्वदेशी वस्तु को अपनाओ और विदेशी वस्तु को जो है बहिष्कार करो। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग 1922 में जो है आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो हम लोग देख लिए हैं पहले ही, गया अधिवेशन 1922 में हुआ था, जो कि बिहार का दूसरा अधिवेशन था। बिहार में यह कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन था, जिसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग 1817 में कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की? तो दोस्तों डेविड हेयर के द्वारा जो है, डेविड हेयर तथा राजा राम मोहन राय और राधाकांत देव के सहयोग से हिंदू कॉलेज की स्थापना कोलकाता में 1817 में किया गया था। तो ध्यान में रखना है, इनके साथ राजा राम मोहन राय और राधाकांत देव भी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, इनमें से किसने कहा था कि कांग्रेस का महल लड़खड़ा रहा है और भारत में रहते हुए मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा यह है कि मैं शांति के साथ इसे मरने में सहयोग दे सकूं। तो यह जो कथन है लॉर्ड कर्जन का है। लॉर्ड कर्जन कहता है कांग्रेस अब लड़खड़ा रही है और मैं अपने शासनकाल में इसको मरते देखना चाहता हूं। तो यह कर्जन का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, किसके नेतृत्व में संथाल विद्रोह? देखिए संथाल विद्रोह 1855-56 में किसके नेतृत्व? सिंधु कान्हू चांद भैरव और उनकी दो बहनें थी फूलो एवं झानो। इनके नेतृत्व में जो है संथाल विद्रोह हुआ था। तो सिंधु कान्हू चांद भैरव इसमें नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं आंसर हो जाएगा इसका, इनमें से कोई नहीं। और सहजानंद सरस्वती हम लोग जान रहे हैं बिहार के किसान आंदोलन से संबंधित है, और राजकुमार शुक्ल भी चंपारण सत्याग्रह से संबंधित है, जो कि महात्मा गांधी को आमंत्रित किए थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग 450 के बाद 451 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 5 मार्च 1931। देखिए 5 मार्च 1929 को कौन से महत्वपूर्ण घटना घटी था? हम लोग कितना बार चर्चा कर चुके हैं। 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन समझौता होता है, और इसी समझौता के बाद जो है गांधी जी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जाने के लिए तैयार होते हैं, और SS राजपूताना जहाज से लंदन जाते भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग 6 अप्रैल 1930 को चंपारण में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों विपिन बिहारी वर्मा के नेतृत्व में जो है 13 लोगों का एक समूह था, जिसका नेतृत्व जो है विपिन बिहारी वर्मा कर रहे थे, और इन्हीं के नेतृत्व में चंपारण में नमक सत्याग्रह का आंदोलन चलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग पूना समझौता पर हस्ताक्षर कब किए गए थे? तो दोस्तों 24 सितंबर 1932 को पूना समझौते पर हस्ताक्षर गया था, और यह समझौता जो हुआ था महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर BR अंबेडकर के बीच जो है यह समझौता हुआ था। और गांधी जी इस समय पूना के एरवदा जेल में थे, तो यह समझौता कहाँ? पूना के एरवदा जेल में हुआ था। इसको पूना समझौता के नाम से जाना जाता है। 24 सितंबर 1932 को हुआ था गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग 1857 के विद्रोह में बिहार का नेतृत्व किसने किया था? तो दोस्तों ये तो कितना बार चर्चा हो चुका है, बाबू कुंवर सिंह के द्वारा 1857 का विद्रोह किया जाता है, और इनके दबाने के लिए अंग्रेज अधिकारी कौन आए थे? बिसेंट आयर को भेजा गया था इनके विद्रोह को दबाने के लिए। तो ध्यान में रखना है बिसेंट आयर को भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में चंपारण समस्या चर्चा का विषय बना? तो दोस्तों हम लोग चर्चा कर चुके हैं। जब गांधी जी 1915 में भारत आते हैं, दक्षिण अफ्रीका से लौटते हैं, तो 1916 में एक कांग्रेस का लखनऊ में अधिवेशन होता है। कांग्रेस का जो है लखनऊ में अधिवेशन, लखनऊ
लखनऊ में अधिवेशन होता है और इसी में जो है गांधी जी शामिल होते हैं और फिर इसी में चंपारण के राजकुमार शुक्ल गांधी जी से मिलते हैं और चंपारण की समस्याओं पर जो है चर्चा करते हैं। तो 1916 में हो जाएगा। तो इनमें से कोई नहीं इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग 456 मशहूर नारा इनकलाब जिंदाबाद। इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है किसने दिया था? तो दोस्तों इससे 3 क्वेश्चन है, याद ध्यान में रखना। इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है अगर आपसे पूछ दिया जाए इसकी रचना किसने किया था, तो मोहम्मद इकबाल का नाम आ जाएगा इसकी रचना में। अगर इसके नारा को किसने दिया था, तो नारा को देने में इनकलाब जिंदाबाद के नारा को किसने दिया था, तो हसरत मोहानी के द्वारा इनकी नारा को दिया गया था। और फेमस हुआ था भगत सिंह जब दिल्ली असेंबली में भगत सिंह जब बम फेंकते हैं तो उसी टाइम जो है यह नारा देते हैं इनकलाब जिंदाबाद, तो फेमस हो जाता है। उस टाइम से यह नारा भगत सिंह के द्वारा फेमस किया गया था। दिया था किसने? हसरत मोहानी ने। रचना किसने किया था? तो मोहम्मद इकबाल ने। और किन के द्वारा फेमस किया था? भगत सिंह के द्वारा जो है यह नारा फेमस हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें आजाद दस्ता। देखिए आजाद दस्ता की स्थापना किसने की थी? आजाद दस्ता तो हम लोग जान रहे हैं 1942 में जयप्रकाश नारायण के द्वारा जो है आजाद दस्ता की स्थापना किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, बिहार में नमक आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो दोस्तों नमक आंदोलन 1930 हम लोग जान रहे हैं, अप्रैल 1930 में जो है नमक सत्याग्रह शुरू हो जाता है। तो बिहार में भी इसी टाइम अप्रैल 1930 में ही शुरू होता है, जिसके प्रमुख नेता के रूप में नेतृत्वकर्ता के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, हाल ही में किस राज्य की कैबिनेट ने मिशन शक्ति स्कूटर योजना? दोस्तों इसका या तो करेंट का क्वेश्चन है जो कि बिहार मध्य शिक्षक परीक्षा में पूछा गया है, या उड़ीसा का सही आंसर इसका हो जाएगा। एक करेंट का इसमें डाल दिया गया है गलती से, क्योंकि यह जो है मॉडर्न हिस्ट्री का चैप्टर वाइज चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग 1915 में होम रूल लीग की किसने आरंभ किया था? होम रूल लीग की शुरुआत जो है किसके द्वारा 1915? दोस्तों होम रूल लीग की शुरुआत जो हुआ था ना 1916 में हुआ था और प्रथम अप्रैल में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा होता है और सितंबर 1916 में एनी बेसेंट के द्वारा जो है इसकी शुरुआत होते हैं। तो इसका सही आंसर तो बाल गंगाधर तिलक होना चाहिए, लेकिन जो है इसमें बाल गंगाधर तिलक नहीं है, बाल गंगाधर तिलक इसमें नहीं है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा एनी बेसेंट इसका सही, चूंकि यह सितंबर 1916 में शुरुआत करते हैं होम रूल लीग की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग 461 नंबर, बंगाल बिहार के नील कृषकों की दशा का वर्णन करते हुए नील दर्पण नाटक किसके द्वारा लिखा गया था? नील दर्पण हम लोग जान रहे हैं दीनबंधु मित्र के द्वारा लिखा गया था और यह जो नील आंदोलन चला था 1858 से 19 तक चला था और इसके नेतृत्वकर्ता दिगंबर विश्वास एवं विष्णु विश्वास इसके नेतृत्वकर्ता थे नील आंदोलन के। तो नील दर्पण के रचयिता कौन है? दीनबंधु मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग 462 नंबर, 462 देखिए, राष्ट्रवादियों के दैनिक समाचार पत्र द इंडियन नेशन का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ था? तो दोस्तों द इंडियन नेशन का प्रकाशन जो है 1920 में सी प्रसाद गुप्त के द्वारा किया गया था, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। दोस्तों एक चीज अभी आप ध्यान दे रहे होंगे कि इसका अधिकांश क्वेश्चन अब जो है इनमें से कोई नहीं आ रहा है। तो आजकल का अब ट्रेंड हो गया है ऐसा क्वेश्चन का, आपको फंसाने के लिए दिया जाता है ऑप्शन इनमें से कोई नहीं, और अधिकतर क्वेश्चन का आंसर आपको इनमें से कोई नहीं दिया जा रहा है। तो इस सब चीज को, इसका मतलब है कि आप ऑप्शन को आप कंठस्थ अगर कंफर्म है तब ये मार सकते हैं आंसर, सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में है 1857 के विद्रोह के नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित? तो कितना बार चर्चा कर चुके हैं, बिहार के जगदीशपुर, आरा जिला जगदीशपुर से यह जो है संबंधित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 1876 में जो है 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्रनाथ बनर्जी के साथ जो है आनंद मोहन बोस के साथ मिलकर के इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किया जाता है और यह बाद में जाकर के कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, विदेश में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को प्रथम बार किसने फहराया था? तो 22 अगस्त 1907 को जर्मनी के स्टुटगार्ट में मैडम भिकाजी कामा के द्वारा जो है पहला बार राष्ट्रीय ध्वज को फहराया गया था। तो ध्यान रखना है 22 अगस्त 1907 को
अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका का संपादित किया गया था? तो अल हिलाल, अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा अल हिलाल नामक पत्रिका का संपादक 1912 में किया गया, और यह अलगाववादी के विरोध में 1914 में जो है इन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, ऑल इंडिया किसान सभा के पहले अधिवेशन में कौन अध्यक्ष थे? ऑल इंडिया किसान सभा 1936 में हुआ था, जिसके अध्यक्ष जो स्वामी सहजानंद को बनाया गया और महासचिव के रूप में एन जी रंगा को जो है बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें अब हम लोग 468 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। तो देखिए, अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? तो हम लोग जान रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे, और वित्त मंत्री लियाकत और रक्षा जो है बलदेव, रक्षा विभाग बलदेव सहाय के पास था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, किस वर्ष ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुआ था? वुमेन्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना जो है 1927 में गुजरात के बड़ौदा में हुआ था। इंडियन वुमेन्स कांग्रेस कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1927 में बड़ौदा में हुआ था। बंगाल विभाजन, देखिए दोस्तों, बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाया गया? तो दोस्तों हम लोग जान रहे हैं कि बंगाल विभाजन का घोषणा जो है लॉर्ड कर्जन के द्वारा 20 जुलाई 1905 को जो है किया गया, और 7 अगस्त को बनभंग आंदोलन शुरू हो गया था, और 16 अक्टूबर 1905 को जो यह आंदोलन बंगाल विभाजन जो है प्रभावी हुआ, और इसी दिन जो है शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। तो 16 अक्टूबर 1905 को शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, 1917 में चंपारण आने का निमंत्रण महात्मा गांधी को किसने दिया था? तो राजकुमार शुक्ल के द्वारा, जो कि चंपारण के एक किसान नेता थे। यह मुरली भारावा गांव से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करें, निम्नलिखित में से भारत की स्वतंत्रता के प्रति मुस्लिम लीग के दृष्टिकोण के बारे में कौन सा सही है? भारत की स्वतंत्रता के प्रति मुस्लिम लीग के दृष्टिकोण के बारे में कौन सा सही है? तो देखिए, इसमें पहला ऑप्शन जो है, इसने क्रिप्स मिशन 1942 के प्रस्ताव पर इस आधार पर अस्वीकार किया कि उनकी पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया गया था। तो यह सही है, क्योंकि क्रिप्स मिशन में पाकिस्तान की मांग को पूरा नहीं किया गया, पाकिस्तान के चर्चा नहीं किया गया था, इसके लिए यह स्वीकार नहीं किया था मुस्लिम लीग ने। बेबेल योजना 1945 को अस्वीकृत किया गया, क्योंकि इनके स्वतंत्र पाकिस्तान की मांग को यह कमजोर कर सकती थी। ये भी सही है। नेक्स्ट है, इसने किस कैबिनेट मिशन प्रस्ताव को अस्वीकार किया और 1946 में सीधी कार्रवाई का सहारा लिया? तो ये भी जो है सही है। तो इसमें एक से अधिक आंसर हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन दीनदयाल उपाध्याय संबंधित है। तो दोस्तों, दीनदयाल उपाध्याय जो था ना, मानवतावादी के लिए यह फेमस है, चूंकि इसका वकालत किए थे मानवतावाद, एकात्मक मानवतावाद के बारे में जो है यह वकालत किए थे 1965 में, इसलिए दीनदयाल उपाध्याय जो है फेमस है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, खुदाई खिदमतगार, हम लोग कितना बार चर्चा कर चुके हैं। खुदाई खिदमतगार आंदोलन का जो है 1929 में खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा किया जाता है। इनके द्वारा जो लाल कुर्ती दल का स्थापना भी किया जाता है। इनको सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जाना जाता है। तो ध्यान में रखना है 1929 में खुदाई खिदमतगार। नेक्स्ट की बात करें हम लोग, बंगाल विभाजन का प्रभावी हुआ। देखिए, बंगाल विभाजन कब प्रभावी हुआ? तो हम लोग जान रहे हैं, अभी चर्चा किए हैं कि 20 जुलाई को घोषणा होता है, 20 जुलाई 1905 को घोषणा होता है। उसके बाद जो है 7 अगस्त को बंगभंग आंदोलन शुरू हो जाता है, 7 अगस्त 1905 को, और 16 अक्टूबर 1905 को जाकर के यह योजना विभाजन जो है प्रभावी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, बंबई में कांग्रेस द्वारा भारत छोड़ो प्रस्ताव पास किया गया था। भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पास किया गया? तो 8 अगस्त 1942 को बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से जो है कांग्रेस के मंच से बंबई में भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव को पास कर दिया जाता है, और भारत छोड़ो आंदोलन करो एवं मरो के नारा के साथ शुरू हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, अंग्रेजों ने भारत पर लंबे समय तक राज्य कैसे किया था? तो दोस्तों, बांटो और राज करो, बांटो और फूट डालो और राज करो की नीति को अपना करके है अंग्रेजों ने बहुत लंबे समय तक जो है शासन किया था। निम्नलिखित में से किस तिथि को रानी विक्टोरिया की घोषणा जारी हुई थी? किस तिथि को रानी विक्टोरिया की उद्घोषणा जो है जारी हुआ था? तो 1 नवंबर 1958, 1 नवंबर 1858, 1 नवंबर 1858।
को हुआ था, जो कि ऑप्शन नेक्स्ट ऑप्शन में आपको मिलेगा। देखिए 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राजाराम, कौन सा सही को चुनना है? राजाराम मोहन राय नवीन शिक्षा के अग्रणी थे, सही है, क्योंकि इनको अग्रदूत कहा गया है, भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत कहा गया है राजाराम मोहन राय को। स्वामी दयानंद ने भारत भारतीयों के लिए नारा दिया था, यह भी सही है, वेदों की ओर लौटो, इनका कथन है। विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिया था, ये भी सही है। 1893 में स्वामी विवेकानंद ने विश्व धर्म सम्मेलन में जो है भाग लेने के लिए कहाँ, शिकागो गए थे, तो ये भी सही है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर जो हो जाएगा इनमें से एक से अधिक जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। इनमें से कौन सा इंग्लैंड में भारत के अनाधिकारिक दूत बने थे? निम्न में से कौन इंग्लैंड में भारत के अनाधिकारिक दूत? हम लोग जान रहे हैं इंग्लैंड में जो दादा भाई नौरोजी को चुना जाता है ब्रिटिश संसद के द्वारा, तो इसका सही आंसर दादा भाई नौरोजी हो जाएगा। इंग्लैंड में देखिए क्वेश्चन को घुमा करके या लैंग्वेज को इधर उधर करके पूछ लिया गया है, लेकिन इसका सीधा क्वेश्चन बनेगा कि ब्रिटिश संसद के लिए चुना गया था कौन? दादा भाई नौरोजी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग। भारत सरकार अधिनियम 1935 को किसने गुलामी का चार्टर एक्ट कहा था? गुलामी का चार्टर किसने कहा 1935 को? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो है यह बात कही गई थी। ऑप्शन में नहीं है जवाहरलाल नेहरू, इसका आंसर इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग। किस विचारधारा का राष्ट्रीय आंदोलन से कोई संबंध नहीं था? तो साम्यवादी का जो है इसका राष्ट्रीय आंदोलन से कोई संबंध नहीं था, उदारवादी, उग्रवादी और गांधीवादी का राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है यंग इंडिया पत्रिका। दोस्तों देखिए द यंग इंडिया पत्रिका का संपादक किसने किया था? तो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। यह अभी बीपीएससी में अभी पूछा गया है, 71वीं बीपीएससी में पूछ लिया गया क्वेश्चन। और एनी बेसेंट की बात करें हम लोग तो न्यू इंडिया अगर आपसे पूछा जाए तो एनी बेसेंट है। और यंग इंडिया महात्मा गांधी, हिंद स्वराज महात्मा गांधी, हिंद, यह भी बार बार पूछा जाता है, हिंद स्वराज महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग। 484 नंबर क्वेश्चन है। 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो दोस्तों 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन जो है सरफजल अली की अध्यक्षता में किया गया था। और इसके तहत जो है पहला राज्य आंध्र प्रदेश, पुनर्गठन का पहला आंध्र प्रदेश जो है पहला राज्य बना था। तो ध्यान रखना है, राज्य पुनर्गठन आयोग का पहला अध्यक्ष फजल अली, और पहला कौन सा राज्य बना था? तो आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। बिहार में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सत्र कहाँ हुआ था? तो बिहार में देखिए हम लोग चर्चा कर चुके हैं। बिहार में 1912 में पटना के बांकीपुर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्षता हुआ था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? आर.एन. माधोलकर के द्वारा जो है इसकी अध्यक्षता किया था। दूसरा हुआ था गांधी का 1922 में चित्तरंजन दास के द्वारा अध्यक्षता किया गया था गया में। तो ध्यान रखना है, पहला बांकीपुर, दूसरा गया और तीसरा रामगढ़। 1912, 22 और 1940 आर.एन. माधोलकर, चित्तरंजन दास और अबुल कलाम आजाद, ये लाइन से हम बोल दिए हैं 3 जो बिहार में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है गदर पार्टी से प्रभावित होकर चिश्ती खान एवं डुंडे खान निम्नलिखित में से किस स्थान पर विद्रोह किया था? तो दोस्तों गदर पार्टी की स्थापना हम लोग जान रहे हैं 1913 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। और इससे प्रभावित होकर जो है चिश्ती खान एवं डुंडे खान ने सिंगापुर में जो है इस विद्रोह का शुरुआत करते हैं। कब करते हैं? तो 1915 में। गदर पार्टी 1913 और इससे प्रभावित होकर 1915 में सिंगापुर में डुंडे खान और चिश्ती खान के द्वारा यह विद्रोह किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। भीमराव अम्बेडकर ने डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना कब किया? तो दोस्तों यह बिहार दरोगा को क्वेश्चन है, मेंस में यह पूछा गया था 25 फरवरी 2000, जो कि यह 1275 जो वैकेंसी आया था अभी लेटेस्ट वाला, तो उसी में यह मेंस क्वेश्चन में पूछ लिया गया। 1275 जो वैकेंसी आया था 1930, इसका आंसर सही हो जाएगा। भीमराव अम्बेडकर ने डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना 1930 में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग। 1916 में कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ? कांग्रेस अधिवेशन कहाँ आयोजित किया? कितना बार हम लोग चर्चा कर चुके हैं लखनऊ में 1916 में
कांग्रेस का अधिवेशन होता है और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो एसी मजूमदार, एसी मजूमदार, ध्यान रखना है, एसी मजूमदार। और इसी में जो है कांग्रेस और मुस्लिम लीग का मिलन होता है, इसलिए इसको लखनऊ समझौता भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, कांग्रेस का पहला विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो दोस्तों 1907 में सूरत अधिवेशन में जो है कांग्रेस का पहला विभाजन हुआ और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? तो रास बिहारी बोस, रास बिहारी बोस के द्वारा जो है इसकी अध्यक्षता किया जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो दोस्तों हम लोग जान रहे हैं बक्सर का युद्ध जो हुआ था तीन सेनाओं के संयुक्त सेना और अंग्रेजी सेना, इसमें अंग्रेजी सेना के जो है नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो हेक्टर मुनरो, हेक्टर मुनरो के द्वारा जो है इसके नेतृत्व कर रहे थे युद्ध का, बक्सर युद्ध का। और भारतीय की तरफ से मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, मीर कासिम और सुजाउद्दौला। तो दोस्तों इसमें तीन संयुक्त सेना कौन कौन थे? अंग्रेज की तरफ से हेक्टर मुनरो थे, जो कि बक्सर का युद्ध 1764 में होता है। अंग्रेज की तरफ से जो है हेक्टर मुनरो, और इधर भारत की तरफ से कौन कौन थे? तो अवध के नवाब, अवध के नवाब जो हो जाएगा सुजाउद्दौला, सुजाउद्दौला। उसके बाद शाह आलम द्वितीय थे, शाह आलम द्वितीय मुगल बादशाह, और एक था मीर बंगाल का नवाब मीर कासिम। इनकी तीनों संयुक्त सेनाओं को जो है हेक्टर मुनरो के द्वारा पराजित कर दिया गया था। और इसी युद्ध के बाद जो है भारत में अंग्रेजों के द्वारा राजनीतिक सत्ता को जो है स्थापित किया जाता है और बिहार, बंगाल, उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को दे दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें 451 नंबर। आधुनिक, देखिए आधुनिक भारत का प्रथम पुरुष किसे कहा जाता है? आधुनिक भारत का अग्रदूत या प्रथम पुरुष या पुनर्जागरण का पिता जो है राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना करते हैं और 1829 में जो है 1829 में सती प्रथा का विरोध करके इसको प्रतिबंधित करवाते हैं विलियम बेंटिंग के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग दोस्तों, इस बात कितना बार हम लोग चर्चा कर चुके हैं, इसीलिए ज़्यादा बार बार एक ही चीज़ को नहीं बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, 1946 के शाही नौसेना विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? 1946 के शाही नौसेना विद्रोह का नेतृत्व जो है, तो दोस्तों देखिए ये भी जो है आपको मेंस दरोगा के मेंस परीक्षा में पूछ लिया गया है, जो कि 25 फरवरी 2024 को हुआ था, वही 1275 वाले वैकेंसी में। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1946 शाही नौसेना विद्रोह का नेतृत्व जो है एसएस खान के द्वारा किया गया था, एसएस खान। सबको ध्यान में रखना है, इस सबसे हम लोग को आइडिया मिलता है कि किस तरह का क्वेश्चन पूछा जा रहा है आजकल का एग्जाम में। यह लेटेस्ट क्वेश्चन है 2024 का, जो कि बिहार दरोगा का यह पूछा हुआ क्वेश्चन मेंस में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, किसने कहा था कि राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राण वायु है? राजनीतिक स्वतंत्रता जो है राष्ट्र की प्राण वायु है, यह किसने कहा? यह कथन जो है अरविंदो घोष के द्वारा कहा गया था। और इनका एक पत्रिका है वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम इनका एक पत्रिका है, ध्यान में रखना है। राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राण वायु है, किसने कहा था? तो अरविंदो घोष के द्वारा जो है कहा गया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड, कितना बार इसके बारे में चर्चा हम लोग कर चुके हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड के सत्यान्वेषण के लिए, माने इसके जांच के लिए कांग्रेस ने किसके नेतृत्व में मिशन को भेजा था? तो दोस्तों कांग्रेस ने इसमें चित्तरंजन दास के नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया गया था और उनके अन्य सदस्य के रूप में महात्मा गांधी को और मदन मोहन मालवीय को भी शामिल किया गया था। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा चित्तरंजन दास के नेतृत्व में कहा गया था। तो इनमें से कोई नहीं, इसका अगर सही आंसर इनमें से होता कोई नहीं, लेकिन ऑप्शन में नहीं है, तो मदन मोहन मालवीय इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है उधम सिंह ने जेल में अपने पुलिस का नाम क्या बताया था? उधम सिंह ने जेल में पुलिस को अपना नाम क्या बताया था? तो दोस्तों हम लोग जान रहे हैं उधम सिंह 1940 में जो है 1940 में जनरल डायर को गोली मार करके हत्या करते हैं, जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड का बदला लेते हैं। और तब जाकर के इनको पुलिस के द्वारा पकड़ा, गिरफ्तार कर लिया जाता है और जेल में यह अपना नाम क्या बताते हैं? तो मोहम्मद सिंह आज़ाद या मोहम्मद राम सिंह आज़ाद भी बताते हैं। तो ध्यान में रखना है, मोहम्मद सिंह आज़ाद, उधम सिंह ने अपना पुलिस को अपना नाम बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइमन कमीशन भारत कब आया था?
तो दोस्तों देखिए, साइमन कमीशन का गठन हम लोग जान रहे हैं 1927 में गठन हुआ था, और भारत जो है फरवरी 1928 में भारत आया था, और जिसमें भारत की तरफ से भारी विरोध का सामना करना पड़ा था। क्यों करना पड़ा था? तो इसमें एक भी भारतीयों को जो है शामिल नहीं किया गया था, जिसके कारण साइमन कमीशन का भारी विरोध भारत में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, तो देखिए दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन अब हो रहा है 2 4 10 के क्वेश्चन के बाद। गांधी इरविन समझौता के करीब ही किस क्रांतिकारी को फांसी दी गई थी? तो दोस्तों, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? हम लोग जान रहे हैं 5 मार्च 1931। 5 मार्च 1931 को जो है गांधी इरविन समझौता हुआ था। तो इस डेट के अनुसार किस क्रांतिकारी को फांसी दिया है? तो हम लोग जान रहे हैं भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को जो है फांसी कब हुआ था? तो 23 मार्च। देखिए, 23 मार्च 1931 को जो है इन तीनों को एक साथ फांसी दिया जाता है। तो इनमें से सभी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, 1941 में सुभाष चंद्र बोस किस स्टेशन से ट्रेन से पकड़कर अंग्रेजों की कैद से भागने में कामयाब रहे? तो दोस्तों, गोमो स्टेशन, जो कि वर्तमान में झारखंड में है, गोमो स्टेशन से जो है यह भागने में कामयाब है। और जब भागते हैं यह अपनी नज़रबंद, अपने ही इनको एल्गिन रोड में इनका अपना मकान था, उसी में नज़रबंद कर दिया गया था। तो यह रात में निकल जाते हैं, और किस नाम से यह भागते हैं? तो जियाउद्दीन। सुभाष चंद्र बोस जो है जियाउद्दीन नाम से यह भागते हैं, फरार होते हैं। और किस स्टेशन से? पहला बार तो गोमो स्टेशन पर से यह फरार होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के साथ जो है मिलकर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, महात्मा गांधी किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के? तो दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस वर्ष अध्यक्ष महात्मा गांधी मात्र एक बार जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। वह है बेलगांव, कर्नाटक में, जो कि है बेलगांव। 1924 के कांग्रेस अधिवेशन कहाँ है? बेलगांव, तो कर्नाटक, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, और इसमें अगर इसका चर्चा कर ले हम लोग, 1925 में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता कौन किए थे? तो सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू के द्वारा जो है सरोजिनी नायडू के द्वारा किया जाता है। बेलगांव 24 में ये किए थे, और कानपुर 19, ये सब गलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, रॉलेट एक्ट के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन के दौरान हुई हिंसा की जांच के लिए कौन सा आयोग गठित हुआ था? तो दोस्तों, रॉलेट एक्ट के खिलाफ जब रॉलेट एक्ट का विरोध किया जा रहा था, तो उसी में जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, और जलियांवाला हत्याकांड के जांच के लिए जो है हंटर कमीशन का गठन होता है, हंटर कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हंटर कमीशन कब हुआ था? तो 1919, ध्यान रखना है, 1919 में इनका गठन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, काकोरी ट्रेन कांड। तो दोस्तों, हम लोग जान रहे हैं 9 अगस्त 1925 को जो है काकोरी ट्रेन कांड होता है, जिसके प्रमुख अभियुक्त जो है राम प्रसाद बिस्मिल, और इनके साथ अशफाक उल्लाह और रोशन भी इसमें शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, दांडी किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों, कितना बार चर्चा हम लोग कर चुके हैं। दांडी यात्रा कितने दिन तक हुआ था? 24 दिन तक। कब से शुरू हुआ था? तो 12 मार्च 1930 से शुरू हुआ, और 6 अप्रैल 1930, यानी 5 अप्रैल तक ही यह होते हैं, लेकिन 5 अप्रैल तक ही यह होता है, लेकिन 6 अप्रैल को जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो जाता है। तो दांडी किस राज्य में है? गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात है, कांग्रेस और गांधी की भीमराव अम्बेडकर, कांग्रेस और गांधी जी ने भीमराव अम्बेडकर के साथ क्या समझौता किया था? तो पूना पैक्ट, हम लोग जान रहे हैं भीमराव अम्बेडकर और गांधी जी के द्वारा जो है 1932 में पूना पैक्ट हुआ था 1932 में। इसमें जो है सांप्रदायिकता के आधार पर दलितों के बारे में जो है चर्चा किया गया था, समझौता हुआ था। उसमें दलितों का सीट जो है 71 से बढ़ा करके 148 कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम 1929 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहाँ हुआ था? 1929 में कांग्रेस का, हम लोग जान रहे हैं कांग्रेस का 1929 में जो है लाहौर, रावी नदी के तट पर लाहौर में जो है यह अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था। और इसी में पहली बार जो है 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा होता है, और पहला स्वतंत्रता दिवस के रूप में 26 जनवरी 1930 को जो है मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, 1857 के विद्रोह के मध्य नाना साहेब ने अपने आप को मुगल सम्राट का क्या घोषित किया था? तो दोस्तों, नाना साहब को दूदू पंथ के नाम से भी हम लोग जानते हैं, और यह
उस समय जो है अपने आप को कानपुर का पेशवा जो है घोषित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम, किसने या किन्होंने गलती से लेफ्टिनेंट अयस्ट की हत्या कर दिया था? तो चापेकर बंधु ने, दामोदर एवं बालकृष्ण चापेकर बंधुओं ने लेफ्टिनेंट अयस्ट की जो है हत्या कर दिया था। यह जो है प्लेग कमिश्नर रेंड की हत्या करने के चक्कर में जो है यह लेफ्टिनेंट अयस्ट की हत्या कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी को भाईचारा एवं एकता दर्शाने हेतु गोल्डन टेम्पल की चाबी सौंपी गई थी? तो दोस्तों यह जो है सैफुद्दीन किचलू को जो है गोल्डन टेम्पल की चाबी सौंपा गया था, क्योंकि यह जो है दोस्तों सैफुद्दीन किचली के गिरफ्तारी के विरोध में ही जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, क्योंकि इन्हीं के विरोध में शांतिपूर्वक प्रदर्शन हो रहा था और उसी में जनरल डायर ने जो है गोली चलाने का आदेश दे देता है। तो वही 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, एक दो क्वेश्चन और है। 21 अक्टूबर 1943 को किस स्थान पर सुभाष चंद्र बोस SC बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया? स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार का गठन जो है सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस के द्वारा सिंगापुर में जो है किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम लोग, 1930 में बिहार क्षेत्र की राजस्व वसूली में धरना प्रदर्शन के कारण कितनी कमी हुई थी? तो दोस्तों 1930 में बिहार क्षेत्र की राजस्व वसूली में 10 लाख की जो है धरना प्रदर्शन 1930 में हम लोग जान रहे हैं सबना अवज्ञा आंदोलन या नमक कानून आंदोलन, नमक सत्याग्रह की शुरुआत होता है, उसी के विरोध में धरना प्रदर्शन किया जा रहा था, तब जाकर के बिहार राजस्व में 10 लाख की कमी आती है वसूली में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी जो है किस स्थान से कार्यकर्ताओं की मोर्चा यात्रा का नेतृत्व कर रहे थे? तो दोस्तों यह न्यूकैसल से लेकर के डबरन तक जो है इसके यात्रा में गांधी जी नेतृत्व किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 1959 के भारतीय उत्प्रवास अधिनियम को निर्धारित किया था। दोस्तों देखिए 1959 के भारतीय उत्प्रवास अधिनियम ने निर्धारित किया था कि बागान श्रमिकों को बिना अनुमति के चाय बागान छोड़ने की अनुमति नहीं थी। यह सही आंसर इसका हो जाएगा। सही आंसर जो है यही हो जाएगा। यह एक अधिनियम आया था, एक अधिनियम था 1859 में भारतीय उत्प्रवास अधिनियम, उसके अंतर्गत जो है बागान श्रमिकों को बिना अनुमति के चाय बागान छोड़ने की अनुमति नहीं थी। यह आंसर सही हुई। तो दोस्तों आज का यह लास्ट क्वेश्चन था, और आप लोग को कैसा लगा यह वीडियो आप लोग बताइए। आप एग्जाम में बहुत ही यह कारगर साबित होगा। आगे नेक्स्ट एग्जाम जो भी आने वाला है, जैसे AEDO, ASO, BSO, आपको बिहार दरोगा की वैकेंसी इस वीक में आपको एकदम लगता है कि आ ही जाएगा, आना ही वाला है, आना ही है। इस सप्ताह में बिहार दरोगा वैकेंसी आप लोग का आ रहा है, उसमें बहुत कारगर साबित होगा। तो बिहार दरोगा हो जाएगा, बिहार दरोगा ये सब एग्जाम में ना, फिर बिहार SSC +2 वाला है, 10+2 वाला, ये सब एग्जाम में इतना आपको हेल्पफुल यह वीडियो साबित होगा कि कहने लायक नहीं। तो आप लोग टाइम निकाल करके वीडियो को देखिए, अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।